अरे रोजगार मिलेगा तो खाली हिंदुओं को मिलेगा, मुस्लिमों को मिलेगा। अरे राशन मिल रहा तो खाली हिंदुओं को, मुस्लिम सबको मिलेगा। अरे आप हिंदू के लिए कह रहे थे, ठीक है हम बोल रहे हैं, हम करें भगा दो, थोड़ी संभव है। अरे बात कीजिए, आप युवा हैं, 4 दिन पहले ही लैपटॉप लेके आए थे, समझे, यही लैपटॉप लेके आए थे और रो रहे थे कि भाई हम 20,000 GST दे दिए। अरे विरोध कीजिए, सब चीज़ पर GST लगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने पर GST। अरे भाई पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, बिना पढ़ाई लिखाई कुछ संभव नहीं। आदेश राम जी का जो मंदिर बना वो कोर्ट के आदेश पे बना। आप भी बोलिए ना कि केजरीवाल के जेल कोर्ट ने दिया, तो केजरीवाल के जेल मोदी जी भेजे, ED CBI मोदी जी का है और सजा मोदी जी दे रहे, लेकिन राम जी का कोर्ट दे रहा। अरे बारे, ये तो दोहरा चरित्र हमको समझ में। अब दूसरा, जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, वैशाली में कमाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई, अब बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाई। अरे भैया लालू जी को 22 को टिकट मिला, लालू जी को 22 को टिकट मिला, 2 को अपने परिवार को कहा नहीं देंगे भैया। आप 5 का 5 और 100 का 100% दे रहे हैं। लालू जी 100% नहीं दिए, लालू जी 98% जनता को दे दिए। जो बीजेपी में वो प्रसादवाद, जो हमारे में वो परिवारवाद। नहीं चाहिए आपकी सरकार, डबल नीति की सरकार को विरोध करना चाहिए। परिवारवाद पे कुछ कहिएगा? नहीं, इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बहुत बढ़िया बोलते हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए। आज सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भैया कुछ होगा तब ना बोलेंगे। अरे एक गृह मंत्री अपना बोतल बेटा, जिसको कुछ नहीं बुझाता है, उसको पीछे का सचिव बना दिया। राजनाथ का बेटा विधायक बन जाता है। पढ़ने लिखने पर GST लगाइएगा, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, JDU, कोई भी सरकार, सबका विरोध होगा। स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई चाहिए, कलम कॉपी चाहिए, रोजगार चाहिए, आपके कुछ नहीं चाहिए। कोई समाज सुमंगल तभी जब राम हुई जुबराज। मतलब ये जो घटना हुआ था ना, त्रेता युग का है, जब दशरथ जी आए थे सभा में और बोले थे महर्षि वशिष्ठ से कि कौन सा उचित समय है कि राम जी का राज्याभिषेक कराया जाए, तो मतलब उल्लास में आकर के, खुश होकर के महर्षि वशिष्ठ बोल दिए थे ऐसा कि आप जो जिस समय में मतलब इनका राज्याभिषेक रहेगा वही मुहूर्त ठीक है। और अगले दिन क्या हुआ, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, मतलब बिना मुहूर्त के कराएं तो 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास हो गया। लेकिन और अभी भी बिना मुहूर्त के भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बिना मुहूर्त के। लेकिन जहाँ तक मुहूर्त की बात हो रही है, सुनिए, जहाँ तक शुभ मुहूर्त की बात हो रही है, कह रहे कि शुभ काम करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, जब शुभ काम करना है तो कभी भी हो जाएगा। अच्छा, आप वेदों शास्त्रों से ज्यादा बढ़ करके हैं, शंकराचार्य से बढ़ करके हैं, बताइए। अयोध्या में तो कह रहा था कि अयोध्या एकदम शुभ काम। अभी देखिए, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, शंकराचार्य क्यों विरोध किए थे, बताइए। सुनिए, मुहूर्त 52 साल कांग्रेस में रही ना, 52 साल में कहियो मुहूर्त नहीं बनाता मंदिर बना के राम जी के लाने का। प्राण प्रतिष्ठा आप कर देते, मंदिर आप बना देते, राम जी का आप ले आते, 100 हिंदू 140 करोड़ आप ही वोट देता। मोदी जी लाए हैं, मोदी जी लाए। हम भी कहाँ करें, मोदी जी लाए, कोर्ट में प्रक्रिया गया, कोर्ट लाया, लेकिन हम तो कह रहे कि राम जी को आदेश, राम जी का जो मंदिर बना वो कोर्ट के आदेश पे बना। आप भी बोलिए ना कि केजरीवाल के जेल कोर्ट ने दिया, तो केजरीवाल के जेल मोदी जी भेजे, ED CBI मोदी जी का है और सजा मोदी जी दे रहे, लेकिन राम जी का कोर्ट दे रहा। अरे बारे, ये तो दोहरा चरित्र हमको समझ में। अब दूसरा चीज, बिल्कुल कोर्ट दे रहा है, सुनिए। अरे तो सजा बता रहे हैं, राम मंदिर कौन दिया है? राम मंदिर दिया है कोर्ट, ठीक, और कोर्ट को दिया है संविधान अधिकार, ठीक, और संविधान कौन दिया है? बाबा साहेब अम्बेडकर। तो लाया कौन? बाबा साहेब। ये सवाल उठा रहा है कि जैसे केजरीवाल के बिना तथ्य का बात ये लोग करेंगे नहीं। पूछिए ना, खाली राम मंदिर तो पूरा देश खा लेगा। अरे राम मंदिर पे तुम बोलेगा, 5 गो अस्पताल चलाता है हनुमान मंदिर, खाना फ्री में खिलाता है। सोचो अब राम मंदिर के तुलना में कितना बड़ा मंदिर है, जब राम मंदिर उतना बड़ा मंदिर है तो कितना खाना खिला सकता है? तुम मंदिर पे सवाल खड़ा करेगा? मंदिर तुमको भी खाना खिलाएगा, तुम्हारे बाप को भी खाना खिलाएगा, और तुम्हारा आने वाला 7 पीढ़ी खाना खिलाएगा, और तुम्हारा इलाज भी कराएगा मंदिर। क्या बोल? देखिए, हर किसी का बाप अंधभक्तों की तरह राम मंदिर में भीख मांग के खाने के लिए निर्भर नहीं होता है, तो सबके बाप का ठेका नहीं ले सकते हैं। अपने पिताजी का ले वो अलग बात है, सबके बाप का ठेका नहीं लिया जा सकता है। उतने देर से समझा रहे हैं कि भाई अंधभक्त, प्रेम पूर्वक बोला करो, समझा करो बातों को, तो किसी को भगचोनर बोल दिया जा रहा है, किसी के बाप माँ पे आया जा रहा है। अपने पे आइए ना जी, अपना देखिए कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। दुनिया का आप ठेका नहीं ले सकते हैं। लोकतंत्र से देश चलता है और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। भाजपा विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो यही इनके नेता हैं जिनको भारत रत्न दिया, जिनको जो जिन्ना का समर्थन किए थे, नाम नहीं लेंगे लेकिन जिन्ना का समर्थन किए थे। उन्होंने कहा कि सुनिए ना, हम आपका आंदोलन करा है, उसके मामले में उसके
उसके मामले में 1400 करोड़ विश्व हिंदू परिषद ने चंदा किया था, हम दिए थे, आप दिए थे, मतलब देश का हर लोग दिया था 1400 करोड़ मिला के। 1400 करोड़ जो लोग चंदा खा गया, जो लोग विप कम्युनिस्ट ले वो हिंदू पर बात करता है। अरे भैया आप ये ना बताइए कि आपने सोमनाथ मंदिर का विरोध क्यों किया था? अरे राम मंदिर का शिलान्यास कौन करवाया था? अरे पहले शिलान्यास हमने करवाया था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, नेहरू ने वहाँ मूर्ति रखवाया था। आप बताइए कि आप चंदा खाए? कांग्रेस के कोई लोगों ने चंदा नहीं खाया, आप चंदा खाएगा 1400 करोड़ 1400। अब इस पे सुनिए इनके नेता क्या बोलते हैं कि राम मंदिर के जगह अस्पताल क्यों नहीं बना? अरे तो मुस्लिम को भी तो कोर्ट जमीन दी थी ना, वहाँ काहे ना अस्पताल बनेगा? वहाँ पे भी बोलो, वहाँ अस्पताल काहे ना बन पाओगे? मंदिर एक जगह अस्पताल बनाना है, मस्जिद वाला जमीन रखना है। सबसे ज्यादा दुनिया में किसके पास जमीन है? सबसे पहले इंडियन आर्मी, उसके बाद रेलवे, तीसरा पे मुस्लिम का वक्फ बोर्ड। सबसे ज्यादा जमीन उसके पास, उसका नियम जानते हैं। आ जाके आपके दावा ठोक देगा ना, वो जमीन उसका हो जाएगा, उसी का आदमी वेरिफिकेशन पे आएगा, उसका कोर्ट भी अलग होता है, उसी का आदमी चुनाव भी उसी का। बीजेपी आप सुन लीजिए, फिर नहीं बोलना। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? वक्फ बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन है और उसका ससुर कौन है? पूछ लेगा। ससुर कौन है? ससुर बताइएगा उनका ससुर कौन है? उनका ससुर कौन है बता दीजिएगा। हम जब कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, फिर नहीं मुरली मनोहर जोशी का दामाद वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है। और कौन है वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी बता दीजिएगा। आप नाम बता देंगे, हम बता दे नाम और नाम बता दे। हिंदू हृदय सम्राट अभिया मुस्लिम से कर रहा है भैया, हम नहीं थे। अरे मुस्लिम उनका दामाद है और वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दे। क्यों बना दिया बता दे? हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा। अरे रोजगार मिलेगा तो खाली हिंदुओं को मिलेगा, मुस्लिमों को मिलेगा? अरे राशन मिल रहा था खाली हिंदू को, मुस्लिम सबको मिलेगा। अरे आप हिंदू के लिए कह रहे थे, ठीक है हम बोल रहे हैं, हम करें भगा दो, थोड़ी संभव है। अरे बात कीजिए, आप युवा हैं, 4 दिन पहले ही लैपटॉप लेके आए थे, समझे, यही लैपटॉप लेके आए थे और रो रहे थे कि भाई हम 20,000 GST दे दिए। अरे विरोध कीजिए, सब चीज़ पर GST लगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने पर GST। अरे भाई पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, बिना पढ़ाई लिखाई कुछ संभव नहीं है। पहले पढ़ाइए। और कहाँ से 80 करोड़ कह रहा है कि 7 करोड़ गरीब है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 7 करोड़ गरीब तो 80 करोड़ राशन कहाँ से बांट दिए? बकलोल प्रणाली सब देश समझ रहा है आप लोग को। आज 24 का तो पटरूप तैयार हो चुका है। आज 4 राज्य में चुनाव हुआ और पूछ लीजिए, मोदी जी हमेशा परिवारवाद पे बोलते हैं, हमेशा हर रैली में। 4 राज्य पर पूछ लिए, जमुई कौन है? अर्चना रविदास के खिलाफ चुनाव लड़ा। अरुण भारती उसका दामाद है, रामविलास, सुनो बीच में नहीं बोलो, रामविलास पासवान। दूसरा सुनो, दूसरा जीतन राम मांझी गया, कौन है? अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका बेटा विधान परिषद है, उनकी समधिन विधायक है। फिर देखिए नवादा, कौन है नवादा का? नवादा कौन है? राम नरेश का बेटा और सीपी ठाकुर का बेटा, सीपी ठाकुर। और नवादा कौन है? राम नरेश का बेटा। अब मोदी जी सब जगह परिवारवाद बोलते हैं। 4 राज्य में चुनाव है, 4 सीट पर चुनाव है और चारों में परिवारवादी कैंडिडेट। कोई परिवारवाद नहीं है। जो बीजेपी में वो प्रसादवाद, जो हमारे में वो परिवारवाद नहीं चाहिए। आपकी सरकार डबल नीति की सरकार को विरोध करना चाहिए। परिवारवाद पे कुछ कहिएगा? नहीं, इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बहुत बढ़िया बोलते हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए। आज सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भैया कुछ होगा तब ना बोलेंगे। अरे एक गृह मंत्री अपना बोतल बेटा जिसको कुछ नहीं बुझाता है, उसको पीछे का सचिव बना दिया। राजनाथ का बेटा विधायक बन जाता है। आप जहाँ खड़ा है, नितिन नवीन नाम है, बिहार सरकार में मंत्री है। उनका बाप नवीन किशोर सिन्हा, क्या योग्यता था नवीन किशोर सिन्हा का जो यहाँ का विधायक बन के? उनका बेटा है नितिन नवीन, क्या योग्यता था नितिन नवीन जी का यहाँ का विधायक बन के? यहाँ से सांसद रविशंकर प्रसाद, उनके पिताजी कौन थे पता है किसी को? आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव थे। क्यों उनका बेटा को टिकट मिल गया? भागलपुर ससवनी चाहे वो, जिसका टिकट काट दिया बक्सर से विधानसभा, उसका बेटा को टिकट क्यों मिले? सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा। अरे भाई बता दें आपको, 17 सीट मिला है बीजेपी को बिहार में, 11 परिवारवादी है। 11 समस्तीपुर, अशोक अरे देखिए और बता दिए, चिराग पासवान जिसको 5 को टिकट मिला, देखिए उसको अच्छा डिफिनेशन कर देते हैं। अरे सुनिए भैया, देखिए जमुई में जमाई, समस्तीपुर में भौजाई, वैशाली में कमाई, खगड़िया में व्यवसायी, हाजीपुर में अपने लड़ेगा भाई, अब बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाई। अरे भैया लालू जी को 22 को टिकट मिला, लालू जी को 22 को टिकट मिला, 2 को अपने परिवार को काहे नहीं देंगे भैया? आप 5 का 5, 100 का 100% दे रहे हैं। लालू जी 100% नहीं दिए, लालू जी 98% जनता को दे दिए। 22 को में 2 को अपने पास रखें, आप 5 का 5 रख लिए, तो कौन खराब? बीजेपी 17 में 11 परिवारवाद को दिया, कौन खराब? अरे हनुमान है। अरे पूछिए रामविलास पासवान जी की मूर्ति दिल्ली के, हम उस समय दिल्ली में ही थे और बगल में जो संसद आवास था, नहीं बताएंगे किनका था, हम वहीं पर थे। और रामविलास पासवान जी का सब पद चिन्ह को रोड पर फेंका जा रहा था। चिराग पासवान धूप में बैठा हुआ था और वही रामविलास पासवान जो कहते थे कि आरक्षण बहुत बेकार है। और हमेशा चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? हाजीपुर संसदीय सीट। हाजीपुर कौन सा सीट है? आरक्षित सीट है। बेटा कहाँ से चुनाव लड़ता है? जमुई से। जमुई कौन सा सीट है? आरक्षित सीट है। दामाद कहाँ से लड़ रहा है? जमुई।
जमुई कौन सा सीट है आरक्षित से? अरे जब आरक्षण का इतना ही बड़ा धूर्त विरोधी थे तो आरक्षण के खिलाफ जहाँ लड़ते पटना साहिब से, लड़ते बांका से, लड़ते छपरा से, कुछ नहीं लड़ेंगे जहाँ आप अपना सब मलाई खाएंगे, बाकी ना 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 ऐसे नहीं हो सकता। अरे भैया इस बार सबको दिखाया जाएगा। 10 साल बताइए ना भैया, मोदी जी छपरा आए थे, हमारे घर छपरा में, लालू जी रेल मंत्री बने थे तो 2 रेल कारखाना दिए थे, नीतीश जी भी रेल मंत्री बने बिहार से, रामविलास पासवान भी रेल मंत्री बना बिहार से, कुछ नहीं मिला, किसी जिला में नहीं मिला। छपरा का तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी जिला में नहीं मिला। अरे बताइए जब आप नहीं दे सके, ये लोग रेल डूब रहा है, काहे डूब रहा है? लालू जी ने 90,000 करोड़, 1-2 रुपया नहीं, 90,000 करोड़ रेलवे को मुनाफा बनाया, फिर बोलेंगे बेच को। अरे भैया तो आपको भी तो बुद्धि था, आपको भी तो बुद्धि था, आप भी तो आदमी थे। जो खराब पटरिया पड़ी हुई है आप भी बेच ना दीजिए, कोई रोका हुआ है? जिसको बुद्धि रहेगा वही ना करेगा। अब कहेंगे इन्हीं से पूछिए, अरे भाई आपके पास बुद्धि रहेगा तब तो बोलिएगा, बोलने के लिए पढ़ा लिखा चाहिए। अरे देखिए पढ़ाई 2 तरीका से होता है। अरे सुन लीजिए, पढ़ाई 2 तरीका से होता है, एक स्कूल के अंदर और एक स्कूल के बाहर। ये स्कूल के बाहर पढ़े तो 20,000 GST दिए तो रो रहे थे, भैया 20,000 GST दिया, 80,000 का लैपटॉप लिए, 20,000 आप कह रहे GST ठीक है। अरे भैया सब चीज़ पर लगाइए, लेकिन पढ़ने लिखने पर कभी मत लगाइए। पढ़ने लिखने पर GST लगाइएगा, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, JDU, कोई भी सरकार हो, सबका विरोध होगा। स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई चाहिए, कलम कॉपी चाहिए, रोजगार चाहिए, आपके कुछ नहीं चाहिए। 40 के 40। अरे 40 की बात करें, 39 सीट आपको दिया था, 99% सीट, 99 कितना दिए बिहार में बताइए? एक दिन को जब, अरे भैया 1 साल में 365 दिन होता है, 1 साल में असर अरे कोई असर नहीं करने जा रहा है। बीजेपी का 5 गो सांसद नहीं जीतने जा रहा है, 5 गो सांसद दोबारा रिपीट नहीं होने जा रहा है। अब सुन लीजिए, ये बोले शैक्षणिक संस्थान, ये बोले सब चीज दुनियादारी बोल दी। अब हमको एक बात बताइए, सब चीज नेहरू जी कराए, सब कांग्रेस कराया, सब राजद कराया। अब हम एक बात हमको बताइए कि जब कांग्रेस ने क्या बोला कि जब भारत का सत्ता कांग्रेस को सौंपा गया, भारत एक सुई बनाने के भी काबिल नहीं था। ये उन्हीं का बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। अब हमको एक बात बताइए, विश्वेश्वरैया जी पहला डैम बनाए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। इंडियन एयरलाइंस का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। इंडियन आर्मी का गठन हुआ, कांग्रेस सरकार थी। इंडियन एयरवेज रतन टाटा जी लिए, कांग्रेस की सरकार थी। अब एक बात जब समझाइए हमको, चंद्रशेखर वेंकट-रमन, अरे भाई सारे शैक्षणिक व्यवस्थान तो नेहरू जी खोले थे, तो चंद्रशेखर वेंकट-रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिले था? 1930 ईस्वी में, कांग्रेस की सरकार थी। अरे तो हर सरकार आया, क्या नोबेल पुरस्कार मिल गया? अब दूसरा बात बता दीजिए हमको, ये कहते हैं डॉक्टर संघ के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कमलनाथ कोतनीस जी। चाइना जापान का युद्ध था, पूरे दुनिया का डॉक्टर आया था देखने के लिए, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर कमलनाथ कोतनीस जी। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो आज़ादी के पहले का बात है, तो तब तो भारत सुई बनाने के काबिल नहीं था। डैम बन गया, सुई नहीं बना सकता, स्कूल बन गया, सुई नहीं बना सकता, सारे शैक्षणिक व्यवस्था नेहरू जी को ले, डॉक्टर अब सुनबे ना नहीं करेंगे, सुनबे। अरे देखिए सुनबे मान सकते, इनसे बस इनको पूछिए ना। अरे इनको बस इतना हमको बता दीजिए, इनको बोलने बोलिए। बोलते हैं बेरोजगारी का डेटा कौन देता है भाई? इनसे पूछिए, बेरोजगारी का डेटा कौन देता है? MSSSO, उसका किसके MSSSO कंडक्ट कराती है, किसके थ्रू लेबर का रिपोर्ट आता है? बता दीजिए, दोनों में से पूछ लीजिए। CMI का रिपोर्ट, CMI नहीं होता, जानकारी नहीं, लेबर। अरे सुनो ना, कोई पढ़ा लिखा आदमी को, देखिए भाजपा वाले लोग यही होते हैं, जानकारी उनका कुछ रहता नहीं है, इन लोग को बोलने लगेंगे बिना मतलब के। दूसरी चीज, इनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस क्या दी नहीं दी। अभी यहाँ पे खड़े हैं, कांग्रेस का ही देन है। एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बनना तो ये कांग्रेस का ही देन है। अब सुन लीजिए, बेरोजगारी पे डेटा कौन देता है? अरे सुन लीजिए, बेरोजगारी, अरे तो शौचालय देगा नहीं? हम हमारी देश की महिलाएं, अरे सुन तो लो, हमारी देश की महिलाएं शाम होने का इंतजार करती थी कि कब 7 बजेगा और सूरज ओझल होगा, अंधेरा होगा, हम खेत में जाएंगे। उसको शौचालय देने का काम मोदी जी किया। ये लोग शौचालय पे सवाल उठाएंगे। दूसरा बात ये लोग बोलते हैं मोदी जी शौचालय देंगे, ब्रिजभूषण बलात्कार करेगा। मोदी जी शौचालय देंगे, ब्रिजभूषण बलात्कार करेगा। ब्रिजभूषण पे लोग कुछ कहेंगे, महिला का हितैषी बन रहे हैं। भाई देखो, दो मुँहा सांप नहीं बना करो, दो मुँहा सांप सबसे खराब है इस देश में। किसका देना चाचा? ये बिंदेश्वरी पाठक का देन है। वो बिंदेश्वरी किसी मोदी या जोगी जी का देन नहीं है, लालू जी का देन है। ये बिंदेश्वरी पाठक का देन है, जो कि उन्होंने इस शौचालय का एक निर्माण किया और निर्माण करने के बाद हर शहरों में आज भाड़ा किराए पर चल रहा है। आज भाड़ा किराए पर चल रहा है शौचालय। रेल का यात्री का सुविधा देने की व्यवस्था थी ना, इसके पहले भी थी। आज पैसा है तो झाड़ा फिरिए, पेशाब कीजिए, नहीं तो पैखाना वही पैंट में कीजिए। एक बतलाइए क्या हो गया है? मतलब बाहर भी नहीं कर सकते, अंदर भी नहीं कर सकते। पैसा है तो कहीं भी कर सकते हैं, नकदा ठासा दिल खुलासा। जितना पैसा उतना करो, पैखाना ना हो तो जा अपना धोती में करे पैखाना। चलिए, तो आज है आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं उसे आप राज, बहुत बहुत धन्यवाद।